हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप ये देखिए, ये क्वेश्चन है हैचिंग के ऊपर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही इजी भी है। मींस अगर आप कर लोगे तो फ्री के नंबर आने वाले हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हैचिंग के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए इसमें करना क्या है, एक बात तो आप गांठ बांध लो। अगर आपको कहीं पर भी मार्केट प्राइस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे गिवन है ना, आप सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे? 29.40 इंटू 400, जो भी वैल्यू आएगी 11760, फिर 318.70 इंटू 800, ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करके ना मार्केट वैल्यू निकाल लो। मार्केट वैल्यू जब आपकी निकल जाएगी ना, तब आपको करना क्या है कि उनका टोटल लगा लो। ठीक है, जो टोटल आ जाएगा ना आपका, अब आपके पास मार्केट प्राइस की एक रो बन गई, एक आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स की बन गई, एक आपके पास मार्केट वैल्यू आ गई है। अब आपके पास बीटा, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। क्या? जो मार्केट वैल्यू का आप टोटल कर लोगे ना, इनको मल्टीप्लाई कर करके करके जो एंड में आएगा वो फिगर आ जाएगी 994450। अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके, जब हमने इसको बीटा से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइडेड बाय जो ये टोटल नीचे आया था हमारा, इनको मल्टीप्लाई करने सबको करने के बाद उस टोटल से यहीं पर डिवाइड कर दे, या फिर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस जो हमारे पास आया था मल्टीप्लाई बाय दिस, और हम टोटल क्या करेंगे, यहाँ नीचे इसका जो टोटल आ जाएगा उस टोटल को हम इसका जो दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल आया था उससे डिवाइड कर देंगे। राइट? तो क्या आ जाएगा? हमारा बीटा पोर्टफोलियो आ जाएगा। तो अगर मैं रिपीट करूं, बीटा पोर्टफोलियो कैसे निकालना है? सबसे पहले आपको मार्केट वैल्यू निकालना है, उसका टोटल निकालना है, फिर आपको ये तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका जो टोटल आएगा उसको डिवाइड कर देना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो टोटल आया था। राइट? अच्छा, अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अगर हम क्वेश्चन की बढ़े तो उन्होंने ये काम तो आपने करना ही करना है, मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप देखो ये काम शुरू कर दो आप, ये तो मतलब करना ही करना है। ठीक है, अब आपने देखा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% दे रखी है इन्होंने, जो कि सीसी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड दे दी, और उन्होंने कह दिया कि जो इन्वेस्टर है उसको फियर है कि फॉल इन प्राइसेस का नियर फ्यूचर में। ठीक है, तो उसने एडवाइस लेनी है आपकी, तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने हमको स्पॉट दे दिया है, उन्होंने हमको दे दिया है लॉट साइज दे दिया है। उसके बाद इन्होंने कह दिया है मई में स्पॉट ये है, और जून में फ्यूचर्स का इन्होंने दे दिया है 8850। और इन्होंने कहा है कि ये देखिए कैलकुलेट क्या करना है, बीटा। बीटा हमको पता चल गया कि इन दोनों के टोटल से जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई का जो आया था उससे जब डिवाइड किया था। theoretical value of the futures contract for contracts expiring in May and June। theoretical value of contract कह रहे हैं ये, मतलब कि आपको जो फेयर फ्यूचर प्राइस है ना वो निकालनी है। अच्छा, अब आप ये ध्यान देना, यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग इन मई एंड जून। मतलब क्या है इस चीज का? आपको मई और जून का अलग अलग निकालना है। कैसे निकालोगे आप? हमें फॉर्मूला आता है, फेयर फ्यूचर प्राइस इज इक्वल्स टू स्पॉटेड इनटू द ई रेज टू पावर आर टी। ठीक है, बिकॉज कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है। अच्छा, अब क्या है? अब आप देखो कि अगर मैं मई का निकालूंगी, यहाँ पर डेट क्या है? अप्रैल। ये ये इन्होंने हमको सारा अप्रैल का दे रखा है। राइट? अच्छा, उसके बाद ये इन्होंने अप्रैल में दे रखा है, एंड ये हमको मई में कह रहे हैं। पूरा अप्रैल का महीना गया, पूरा मई का महीना गया, टाइम कितना आ गया? 2 महीने। राइट? 2 महीने टाइम है, और जो हमारा रेट है वो 20% है। राइट? अच्छा, स्पॉट रेट कितना है? 8500 भी दे रखा है इन्होंने हमको। तो हम कैसे निकालेंगे? 8500 इंटू ई रेज टू पावर 0.20 इंटू 2/12। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा डबल हमारे पास आ जाएगा 8788.15। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आगे की बात कहूं, ऐसे ही हम निकालेंगे जून का। जून का कैसे निकालेंगे? अगेन 8500 है हमारे पास, इंटू ई, यहां पर रेट भी है हमारे पास 0.20, मगर जून तक आने में 3 महीने हो गए, अप्रैल में जून, तीन महीने हो गए हैं। ठीक है,
तो आप क्या करोगे यहाँ पर इंटू 3/12 करोगे, ठीक है ना। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे सारी ई की वैल्यूज वगैरह डाल के टेबल से, देखो चाहे कैलकुलेटर से करो, आई थिंक आपको आता होगा कैलकुलेटर से करना, अगर नहीं आता तो मैं फिर भी थोड़ा सा एक बार नटशेल में बता देती हूँ। ई की आप अगर कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करनी है तो ई की आप पावर आप एक वैल्यू याद रख लो, दैट इज 2.71828। आई एम रिपीटिंग 2.71828। इसको आप अंडरूट करोगे 12 टाइम्स, देन -1, देन मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 1 एंड इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स, आपका जो है आंसर आ जाएगा इसमें। और उसके बाद देखिए इन्होंने कहा है हमको क्या निकालना है, the number of the nifty contracts that would have to sell if he desires to hedge until June in each of the following cases। अब ये कहते हैं कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट्स बताओ जो कि उसको सेल करने पड़ेंगे क्योंकि उसको हैजिंग करनी है जून से। अच्छा, अब पता क्या है, जब आपको नंबर ऑफ लॉट्स से निकालने होते हैं, ठीक है, तो आप तो क्या होता है, कहाँ से निकालोगे आप, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है जो, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालोगे, वही इन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर करके आया था ना, वही हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू है। देखा, पोर्टफोलियो यही तो है कि ये सिक्योरिटी है, इसकी एमपी इतने इतने इसके शेयर्स हैं, ये सिक्योरिटी है, इसकी इतनी एमपी, तो ये जो सारा जब मल्टीप्लाई करके हमारा एंड में टोटल आएगा, वही तो हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं हम। बीटा कौन सा लेंगे, जो हमने यहाँ निकाला है। जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आया था उसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आया था ना, वो हमारा बीटा पोर्टफोलियो था, जो कि आया था 1.102। समझने वाली बात क्या है, इन्होंने कहा है टोटल पोर्टफोलियो, मतलब 100% ले लिया उसका, ठीक है। 100% मतलब 100%, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब हमको वैल्यू ऑफ पोजीशन निकालनी होती है तो हम करते हैं वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू एग्जिस्टिंग बीटा इनटू परसेंटेज टू बी टेकन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर नीचे आपको फेयर फ्यूचर प्राइस लेनी होती है, जो कि ये रही 8850। वैसे भी क्योंकि हम जून के थ्रू जा रहे थे ना, इसलिए हम जून वाली लेंगे। अगर हम मई के थ्रू जाते तो हम ये लेते, लेकिन हम जून के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज 8850 और इनटू लॉट साइज जो कि है 25, ठीक है। जब आपको 50% करना होगा तो वही वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, इनको मल्टीप्लाई करके जो आया था, इनटू बीटा पोर्टफोलियो इनटू 50% डिवाइडेड बाय यही सेम 8850 इनटू 25, ठीक है ना। और नीचे वाले में 120% है तो फिर इंटू 120% कर देंगे, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये क्लियर है सम, कुछ भी नहीं था इसमें और बहुत ही सिंपल सम था। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।